नमस्ते स्टूडेंट्स। राजपूताना शिक्षण से जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री यानी राजस्थान इतिहास। उसमें भी हमने 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन जैसे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो है राजस्थान में एकीकरण। तो देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले तो हम इस एकीकरण की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे और इसको हम भारत से संबंधित करके समझेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के एकीकरण पर आएंगे। तो देखो, 1946 में जब ये स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा था। तो इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम इस राजस्थान के एकीकरण को भारत से जोड़कर पढ़ेंगे जब हमें ये समझ में आएगा। इसमें डायरेक्ट दे रखा है, हम पहले इससे जो संबंधित चीज़ें उनके बारे में जानते हैं। तो देखो, राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस समय ये कितने श्रेणियों में विभाजित था? ये 4 भागों में बटा हुआ था। लेकिन इस समय यह 4 भागों में बटा हुआ था। और ये 4 भाग कौन से थे? ब्रिटिश भारत, यानी 4 श्रेणियां थी। हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, है ना? तो 20 श्रेणी आती है। ऐसे ही ब्रिटिश भारत, देशी रियासत, केंद्र शासित प्रदेश और उपनिवेश। कितनी रियासतों में बटा हुआ था इस समय? भारत 4 रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें आपका काम का ब्रिटिश भारत और देशी रियासत और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इस समय केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो देखो, राजस्थान में तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में तो क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। लेकिन इस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब भारत आज़ाद होता है उस समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से एक आता है राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, अगला दिल्ली, कुर्ग वर्तमान कर्नाटक, और बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये 4 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंग्रेजों ने आज़ादी तो दे दी, पर भारत को, लेकिन अंग्रेजों ने आज़ादी तो दे दी भारत को, लेकिन धारा 8 यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में उन्होंने कहा कि कोई भी रियासत जिसे भारत पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना, ये उसका अधिकार है। यानी कोई भी जो रियासत है वो भारत में भी शामिल हो सकती है, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती है और स्वतंत्र भी रह सकती है। ये कहा गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो इसी समय पर एक रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? अब हमारे जो लौह पुरुष होते हैं सरदार पटेल, उन्होंने इस चीज़ को सोच और समझ लिया था कि ये अंग्रेजों की चाल है, तो उन्होंने रियासती सचिवालय की स्थापना की 5 जुलाई 1947 को। कब? 5 जुलाई 1947 को दिल्ली में रियासती सचिवालय की स्थापना की। इसके अध्यक्ष बने सरदार भाई पटेल, सचिव बनाए गए वीपी मेनन को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार भाई पटेल, सचिव बने वीपी मेनन। और उन्होंने घोषणा की, इस रियासती सचिवालय का उद्देश्य भी यही था। और तो इस समय उन्होंने घोषणा की कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख और आय 1 करोड़ है, वो ही स्वतंत्र रह सकती है। कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या तो कितनी? 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वही स्वतंत्र रह सकती है। तो राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासत थी। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर।
जिनकी आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख थी। इतनी कितनी रियासतें थी? 4, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। लेकिन इस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी, जिनमें से 562 का एकीकरण होता है। 3 रियासतें होती हैं, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ का विलय नहीं होता है। आगे देखिए, ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, उससे पहले भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी के समय भारत 4 श्रेणियों में विभाजित था। फिर उसके बाद इसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निकालते हैं अंग्रेज, और उसी के साथ 5 जुलाई 1947 को दिल्ली में रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसमें कहा जाता है कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ है, वो ही स्वतंत्र रह सकती है। राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ थी। लेकिन जो टोटल रियासतें थी वो 565 थी, जिनमें से 562 रियासतों का एकीकरण किया जाता है। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। अंतिम रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन थी? सबसे छोटी रियासत कौन थी? ये हम एकीकरण की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। तो देखो, भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी बीकानेर। भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो राजस्थान की सर्वप्रथम या पहली रियासत थी वो थी बीकानेर। 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए शासक थे शार्दुल सिंह। शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। और अंतिम रियासत थी धौलपुर, जिसने आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को क्या किए? हस्ताक्षर किए, और शासक थे उदय भान सिंह। तो सबसे पहली रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए वो थी बीकानेर, 7 अगस्त 1947। अंतिम रियासत थी धौलपुर, 14 अगस्त 1947 को इसने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अब देखो, राजस्थान में इस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत व अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नवीन और अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान की एकमात्र रियासत थी झालावाड़। आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन थी? मारवाड़। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी थी शाहपुरा। सबसे बड़ी तो थी मारवाड़ और सबसे छोटी थी शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर। भाई, जनसंख्या की दृष्टि से आज भी जयपुर ही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी थी जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा। जो क्षेत्रफल में छोटी है तो वो जनसंख्या में भी छोटी रहेगी, तो कौन थी? शाहपुरा। अब एक चीज़, इस समय जाट रियासतें कितनी थी? 2 रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर 2 ऐसी रियासतें थी जहाँ जाट राजाओं का ही क्या था? आधिपत्य था। तो ये 2 क्या थी? जाट रियासतें थी। और मुस्लिम रियासत एकमात्र थी टोंक। टोंक जो था वो एकमात्र मुस्लिम रियासत था जो जयपुर से ही अलग करके बनाया गया था, और इसके शासक थे अमीर खां पिंडारी। ठीक है, शासक कौन थे? अमीर खां पिंडारी। तो ये थे कुछ फैक्ट जो एकीकरण से संबंधित है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, सबसे नवीन व अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत थी कौन सी? झालावाड़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे बड़ी मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। जाट रियासतें 2 थी, भरतपुर और धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी जिसे जयपुर से अलग करके बनाया गया था 1817 ईस्वी में। और इधर हमने पढ़ा कि जब राजस्थान का एकीकरण करना था तो उस सबसे पहले भारत को आज़ादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। इस समय भारत 4 श्रेणियों में विभाजित था: ब्रिटिश भारत, देसी रियासत, केंद्र शासित प्रदेश और उपनिवेश।
इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत में 4 थे। अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में आता है, दूसरा दिल्ली, फिर तीसरा कुर्ग जो वर्तमान कर्नाटक है, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है। ठीक है, इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अंग्रेजों ने आज़ादी तो दी, लेकिन इन्होंने ये क्या कर दिया कि कोई भी रियासत स्वतंत्र रह सकती है, भारत में भी मिल सकती है और पाकिस्तान में भी मिल सकती है, उसका अपने खुद का क्या होगा, ये डिसीजन होगा। तो इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक रियासती सचिवालय की स्थापना की जाती है 5 जुलाई 1947 को। उसमें कहा जाता है कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख और आय 1 करोड़ है, वो ही स्वतंत्र रह सकती है। तो ऐसी 4 रियासतें थी, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो ये था हमारा एकीकरण की पृष्ठभूमि व भूमिका। इसके बाद हम कल आगे से पढ़ेंगे राजस्थान में एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ और कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।